हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो गरीब सवर्णों को जो आरक्षण का ऐलान हुआ है, कैबिनेट ने जो मंजूर किया है, 10% आरक्षण मोदी कैबिनेट ने मंजूर किया है, तो ऐसे में ये कब मिलेगा, किन किन को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि कल लोकसभा में से पेश किया जाना है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, वो इसे लोकसभा में कल पेश करेंगे। तो एक तो रही ये बात, दूसरे किस किस को मिलेगा, तो ये बताया जा रहा है कि जो सवर्ण जातियां हैं उनके अलावा अगर जाट और गुर्जर जो कहीं कहीं बीसी में आते हैं, बीसी जातियों में, और कहीं कहीं नहीं आते हैं स्टेट वाइज, तो ऐसे में उनको मिलेगा। और जो मुस्लिम, सिख या ईसाई के कुछ जातियों को भी ये आरक्षण मिलना है। वो पता कब चलेगा? जब कल बिल आएगा तब देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 15 और 16 जो संविधान की धाराएं, उनमें एक जुड़ी है जो शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन से, और एक जुड़ी है नौकरियों से। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों से, तो दोनों में संशोधन होना तय हुआ है और संशोधन के लिए कल बिल लाया जाना है लोकसभा में। तो कब तक मिल पाएगा आरक्षण, ये क्योंकि चुनावी माहौल में आया है, तो ऐसे में तिवारी जी ये बताएंगे कि वो उसमें हर्डल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है और कब तक आ जाएगा वो। क्या लगता है तिवारी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मोदी सरकार ने फैसला किया है। एक तो ये कि उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जाट हो, पाटीदार हो, मराठे हो, उनका जब आरक्षण दिया गया और जो मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा तो वो टर्न डाउन हो गया था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 15 है और 16 है वो दोनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। वो एक समान अवसर और समानता की बात कर रहा है। उसमें खास बात यह है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 15/4, वो आरक्षण को ही लेकर के हुआ था। तो सरकार ये सोच रही है कि आखिरकार उसमें कैसे वो प्रोविज़न किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो जाए तो टर्न डाउन ना हो। दिक्कत उसमें सिर्फ इतनी सी है कि जो संविधान व्यवस्था कर रहा है वो ये कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे वो पिछड़ा होना चाहिए। सवर्णों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ा साबित करने में दिक्कत आएगी सरकार को। पहली चीज़, इस तरह का कोई सर्वे हुआ नहीं है सवर्णों पे। सवर्णों का सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई में सवाल उठाया था कि सिर्फ जाति के आधार पे ये कह दे कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आप सर्वे दिखाइए, तो ये तो पॉजिटिव में जाएगा। हाँ, तो यदि इनके पास कोई सर्वे होगा तो आपको डेटा देना पड़ेगा। दूसरा, वो जो जब पिछड़ी जातियों के लिए किया गया था, जो टर्न डाउन हुआ था, जाटों वाला मसला था जो यूपीए सरकार ने किया था, उसमें ये उन्होंने गलती ये कर दी थी या जानबूझ के किया था, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, कि उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। तो जब तक उसका रिकमेंडेशन नहीं लेंगे तब तक आप उसको किस लिए बनाए, डेटा कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें हैं। तो ये सरकार के लिए देखते हैं दो ही चीज़ें हैं, या तो वो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पे पिछड़ा साबित कर ले जाए गरीब सवर्णों को, और दूसरा यदि वो नहीं ऐसा कर पाते हैं तो एक प्रोविज़न और है जिसपे यदि विपक्ष और सरकार सहमत हों, तो जो तमिलनाडु में हुआ है और जो राजस्थान में हुआ है वो मोर देन 50% वहाँ पे आरक्षण है। तो उसका प्रोविज़न ये होता है कि यदि आप संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल कर देते हैं तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। लेकिन इसके लिए शायद 2/3 चाहिए होगा। हाँ, 2/3 चाहिए होगा। इसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो अभी प्रोविज़न ले आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो बाकी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करेंगी? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है कि ये मोदी सरकार का एक ऐसा दांव है कि जिससे विपक्ष एकदम से घिर गया है। अब कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, या जितनी भी दलितों के जो राजनीति करते हैं या पिछड़ों की राजनीति करते हैं वो पार्टियां हों, किसी के लिए भी गरीब सवर्णों का 10% या 15% जो भी सरकार ले आती है उसके आरक्षण का विरोध करना इसलिए मुश्किल है कि जो 543 सीटें हैं देश में लोकसभा की, उसमें से 125 सीटें ऐसी है जिसपे कि सवर्ण सीधे प्रभाव डालने की स्थिति में, आपको हराने और जिताने की स्थिति में है। तो वो इतना बड़ा जोखिम कोई भी दल नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में जबकि मायावती खुद आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण की मांग कर चुकी हैं और लगातार इस मांग को सपोर्ट भी करती रहती हैं अलग अलग बयानों में, तो ऐसे में लगता तो नहीं है कि बाकी पार्टियां विरोध करने की स्थिति में होंगी। लेकिन वो इसमें तमाम सारे जो बिल पेश किया जाएगा उसमें संशोधनों की मांग करके इसको लटका सकती हैं। कल इस सत्र का जो पहला पार्ट है उसका समापन है 8 तारीख को। उसके बाद फिर जब बजट सेशन शुरू होगा उस टाइम पर जब फिर इस बिल का राज्यसभा में लाया जाना तय है। कल क्या होता है वो आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।